प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, एक दिन पहले 25 मार्च को ही इंडियन नेशनल लोक दल ने अपनी नई टीम की घोषणा की है। उम्मीद के अनुरूप अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रही पार्टी में पावर सेंटर के रूप में उभरे अभय सिंह चौटाला को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की बागडोर सौंपी गई है। यही उम्मीद भी थी। अभय चौटाला का 7 राज्यों में प्रदेशाध्यक्ष बनाने का मतलब है अभी चौटाला ने हथियार नहीं डाले हैं। ओम प्रकाश चौटाला चले गए तो अभय चौटाला आ गए हैं। आज इसी पर बात करेंगे। साथ ही जननायक जनता पार्टी और इनेलो की भविष्य की राजनीति पर भी बात करेंगे। यह जानने का प्रयास भी करेंगे कि किसान, विशेष रूप से जाट राजनीति में आए शून्य को भरने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा चेहरा होंगे या कोई नया चेहरा सामने आएगा। अभय सिंह चौटाला जाट किसान की राजनीति के चेहरे होंगे या दुष्यंत चौटाला फिर से सरवाइव करेंगे। इसी तरह के कई सवाल हैं। क्या हम कहेंगे एक थी जजपा, या आने वाले समय में हम जजपा को संघर्ष करती हुई देख पाएंगे? क्या पिछली बार किंग मेकर रही यह पार्टी भविष्य में कभी फिर किंग मेकर की भूमिका में रह पाएगी? क्या विधानसभा चुनाव में 2 सीटें जीतने वाले अतीत के किंग इनेलो का अस्तित्व बचा रहेगा? क्या चुनाव आयोग चश्मा चुनाव चिन्ह जब्त कर लेगा? कहीं ऐसा तो नहीं आने वाले समय में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही एक बार फिर किसान, विशेष रूप से जाट राजनीति का बड़ा चेहरा बनकर उभरे? हम इस पर भी विचार करेंगे। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अभय सिंह चौटाला व दुष्यंत चौटाला क्या करने जा रहे हैं, क्या करेंगे? सबसे पहले अभय चौटाला की बात करते हैं। सबसे पहले इसलिए क्योंकि कल 25 मार्च को ही इनेलो ने अपनी नई टीम गठित की है। इस टीम में अधिकांश चेहरे पुराने हैं, लेकिन अभय चौटाला ने 7 राज्यों में प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त करके यह बता दिया है कि वह हथियार नहीं डाल रहे हैं। सत्ता के लिए कड़ा संघर्ष होगा, वह सड़कों पर उतरकर संघर्ष करेंगे। अभय चौटाला इनेलो को इतना ताकतवर बनाने का प्रयास जरूर करेंगे कि किंग नहीं तो जजपा की तरह किंग मेकर जरूर बन जाए। राजनीति में प्रासंगिकता बनी रहे। एनडीए न सही, इंडिया गठबंधन में तो पूछ हो ही जाए। रामपाल माजरा को फिर से हरियाणा की बागडोर सौंपी गई है, उन्हें प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा समरपाल चौधरी को उत्तर प्रदेश, मोतीलाल को मध्य प्रदेश, जयवीर गोदारा को राजस्थान, हरि सिंह राणा को दिल्ली, गुरतेज सिंह गिक्कू को पंजाब व डॉक्टर वीरेंद्र पहल को हिमाचल प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है। इनेलो को लेकर हमारा निष्कर्ष यही है कि यह पार्टी ओम प्रकाश चौटाला की तरह संघर्ष की राह पर पूरी ताकत से आगे बढ़ेगी। 2 विधायक होने का लाभ मिलेगा, सदन में बात रखने का मौका मिलेगा। अधिक लंबी अवधि का अनुमान लगाना संभव नहीं है, क्योंकि राजनीति में दिन बदलते देर नहीं लगती। जब नरेंद्र मोदी जैसा शख्स 240 पर आकर अटक सकता है, भौचक्का खड़ा रह सकता है, तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारा अनुमान है कि अब किंग बनने के इनेलो के दिन बीत चुके हैं, लेकिन दुष्यंत चौटाला की तरह किंग मेकर की भूमिका में आने वाले समय में इनेलो को किंग मेकर की भूमिका नसीब हो सकती है। जजपा के सामने अस्तित्व की चुनौती है। इस बार शून्य पर आउट होना जजपा के लिए सदमे से कम नहीं है। जिससे दुष्यंत चौटाला की फूंक से कभी घास जलती थी, वह खुद चुनाव हार गए। इसके पीछे जजपा के शीर्ष नेतृत्व की अपरिपक्वता भी रही। वह समय पर फैसला लेने के बजाय कुर्सी से तब तक चिपके रहे जब तक कि उन्हें हटा नहीं दिया गया। अगर पहले भाजपा को झटका देते तो जजपा को ऐसा झटका नहीं लगता। जजपा से बड़ी चूक राजस्थान में भी हुई। वहां पर उन्हें चुनाव नहीं लड़ना था तो एक ठोस कार्य योजना के साथ मैदान में उतरना था। राजस्थान में चुनाव लड़कर जजपा ने भाजपा को बता दिया कि उनकी दुकान में सामान नहीं है। जजपा नेताओं के सामने एक रास्ता तो यह है कि बिना शर्त इनेलो में शामिल हो जाएं, लेकिन इसकी संभावना कम है। जजपा की ओर से तो चुनाव आयोग से इनेलो का चुनाव चिन्ह चश्मा जब्त करने की मांग की जा रही है। बाकायदा लिखित में प्रतिवेदन भेजा गया है। हमारा मानना है कि अभी चश्मा बरकरार रहेगा। हमारा निष्कर्ष यह है कि बिना चमत्कार अब जजपा के उदय होने की संभावना कम है, कम से कम इस बार तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, जजपा नेताओं के सामने इनेलो में शामिल होकर हरियाणा में इनेलो को तीसरी शक्ति बनाने का विकल्प बचा हुआ है, लेकिन इसकी संभावना न के बराबर है। दुष्यंत व दिग्विजय युवा है, उनकी राजनीति न केवल उभरेगी बल्कि चमकेगी भी, लेकिन इस बार तो इसका सपना लेना छोड़ देना चाहिए। जजपा तभी जिंदा हो पाएगी जब इसके नेता एक आइडियोलॉजी के साथ जनता के बीच पहुंचेंगे। अभी तो उन्हें जनता में अधिक गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। सबसे अंत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करते हैं। भूपेंद्र हुड्डा की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी अपनी जाति पर पकड़, किसानों पर पकड़, और 2009 में उनकी अपनी सरकार में साथ रहे अधिकांश चेहरों से याराना बरकरार रहना। अब दोनों मामलों में शिथिलता आई है। उम्र का असर हुड्डा के चेहरे पर नजर आने लगा है, लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति भविष्य में चमक सकती है। हुड्डा शायद ही कांग्रेस से बाहर आकर राजनीति करें, क्योंकि वह अतीत में चौधरी बंसीलाल व भजन लाल का हश्र देख चुके हैं।
हाँ, कांग्रेस ने अगर उन्हें विधायक दल का नेता बनाया और हुड्डा ने भी खुद को कांग्रेस का वरिष्ठ कार्यकर्ता मानकर बनने वाले प्रदेशाध्यक्ष को सहयोग किया, तो कांग्रेस के दिन भी बदलेंगे और हुड्डा के दिन भी बदलेंगे। लेकिन इसके लिए हुड्डा को अपने लिए, वह बेटे के लिए उस कुर्सी को नमस्कार कहना होगा, जिसके कारण उन्हें आज हाशिए पर जाना पड़ा है। जिस दिन हुड्डा कुर्सी को नमस्कार करेंगे, उसी दिन कुर्सी उनके परिवार के पास आनी शुरू हो जाएगी, परिवार की तरफ खिसकनी शुरू हो जाएगी। अगर हम इस सवाल का जवाब तलाशने का प्रयास करें कि भविष्य में हुड्डा, अभय चौटाला व दुष्यंत की राजनीति क्या होगी, तो उनके राजनीतिक दलों के विश्लेषण में इसका जवाब आ चुका है। आने वाले समय में किसान, विशेषकर जाट समुदाय की राजनीति पर कब्जा जमाने के लिए तीनों नेताओं के बीच कड़ा संघर्ष होगा। कांग्रेस ने अगर भूपेंद्र हुड्डा को सम्मान दिया तो जाट समाज उनके साथ डटा रह सकता है। इनेलो व जजपा में चौधरी देवीलाल की विरासत की जंग जारी रहेगी। लेकिन जिस दिन अभय चौटाला के सिर पर सामाजिक पगड़ी बंधी थी, उसी दिन ओम प्रकाश चौटाला की विरासत अभय चौटाला के पास आ चुकी है। दुष्यंत चौटाला चाहें तो चाचा की इस पगड़ी की चमक बढ़ा सकते हैं। अगर वह ऐसा नहीं करेंगे तो किसान, विशेष रूप से जाट की राजनीति में वोटों का बंटवारा होगा और इसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। हरियाणा की राजनीति का वर्तमान भाजपा के लिए फायदे का सौदा है, लेकिन कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सम्मान दे और हुड्डा खुद को संरक्षक मानकर कांग्रेस के नए नेतृत्व का मन से साथ दे दें और दूसरे नेताओं को आशीर्वाद दे दें, तो कांग्रेस के सामने न कोई किंग होगा न किंग मेकर। क्या ऐसा संभव है? कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय से अवगत अवश्य करवाएं। नमस्कार, धन्यवाद।